आज जो प्रपोज़ल और जो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ और जो आध्यात्मिक सीकर्स जो होते हैं, आध्यात्मिक रास्ते और आध्यात्मिक चीज़ों को जानने में जो रुचि रखते हैं, एक और चीज़ थोड़ी गड़बड़ पता रहती है लोगों को लगता है कि जो स्वार्थ है मेरा या मेरा है और सेल्फिशनेस जो होती, मीनेस जो होती कि ये मेरी चीज़ है, ये लोगों को लगता है एक हमारे आध्यात्मिक परिदृश्य पे इसको बहुत गलत कहा गया है और इसके पैदा होने के कारण को सोशलाइजेशन बताया गया है। सामाजिकरण जो चीज़ होती है वो उसको बताया गया है, लेकिन इसका एक बायोलॉजिकल नज़रिया भी है इस चीज़ को देखने का। और ये चीज़ किस तरीके से समझी जा सकती है, इसको किस तरीके से हम देख सकते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। इस चीज़ को समझने के लिए जो सेंस ऑफ मी है, मेरापन, स्वार्थीकरण, ये अब मैं अलग हूँ और या फिर मैं हूँ, इस चीज़ को जानने के लिए सिचुएशन को एक समझिए कि दो दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे को जानते हैं, उनकी पसंद एक जैसी है, वो एक ही किताबें पढ़ते हैं, उनको चीज़ें एक ही चीज़ करने में मज़ा आता है और उनका भविष्य का जो सपना है दोनों का एक ही है। बट मान लो वो दोनों एक गांव पे जाते हैं, एक लड़के को गांव वाले ज़्यादा पसंद करते हैं और दूसरे को नापसंद। जो दूसरे लड़के को नापसंद किया जाता है उसको डिस्क्रिमिनेटेड, अलगाव की भावना पैदा होगी, और जो अलगाव की भावना उसके अंदर जो पैदा होगी उसको ये बताएगी कि अरे मैं तो मेरे दोस्त से अलग हूँ, और जो दुनिया में देख रहा हूँ वो अपने आप में अलग है। तो इस सिचुएशन से ये चीज़ समझ में आई कि जब परिस्थितियाँ इंसान के लिए अलग अलग हों तो उसके लिए दुनिया भी अलग होती है, उसकी वो दुनिया भी अलग होती है। तो जो सेंस ऑफ मैं महसूस करने वाली जो चीज़ है कब पैदा होती है? जब परिस्थितियाँ और दुनिया, परिस्थितियाँ अलग होती हैं तो दुनिया उसके लिए अलग हो जाती है। तो इस प्रकार से समझ में आता है कि अरे मैं तो अलग हूँ उससे। तो ये चीज़ पता, मैं ये चीज़ कहाँ से कह रहा हूँ? एंटोनियो डेमेसियो जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी किताब है द स्ट्रेंज ऑर्डर ऑफ द थिंग्स। उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से इस बात को बताया है कि जो एक रूम में मान लीजिए मैं खड़ा हूँ और एक कोई दूसरा आदमी खड़ा है, तो उसके लिए वो रूम अलग तरीके से दिखेगा। एक सब्जेक्टिविटी, अलग अलग चीज़ें देखने का नज़रिया होगा उस इंसान का। तो मेरा देखने का, उस मेरी आँख की रेटिना से बना हुआ जो इमेज बनेगी वो मेरे लिए अलग होगी और सामने वाले इंसान के लिए एक होगी तो चीज़, लेकिन मेरा दिमाग उसको सेंस अलग तरीके से करेगा। किसी को कोई कलर ज़्यादा पसंद आते हैं, किसी को दूसरे पसंद आते हैं। जो जितनी बात कही है तो मैंने फिजिकल वर्ल्ड, मतलब जो चीज़ वास्तविकता में दिखती है उसके बारे में, लेकिन साइकोलॉजिकल वर्ल्ड जैसे कि विचार, तो एक जैसे कि फीलिंग्स, जैसे कि लिए इमोशन, तो वो भी एक एक इंसान के लिए अलग होते हैं। मेरे लिए कुछ और होगा, दूसरे लिए कुछ होगा। मान के चलिए मेरे को कोई चीज़ गर्म लगती है तो दूसरे को तो गर्म नहीं लगेगी ना, वो तो मतलब गर्म मैं ही महसूस कर रहा हूँ ना। तो इससे ये क्या पता चलता है अपन को, जो कि जो हमारी लाइफ फॉर्म है, जो हमारा जीवन है, जो जितनी भी चीज़ें रिसीव करता है वो बाई डिफ़ॉल्ट है, यानी अपने आप में वो इनबिल्ट सब्जेक्टिविटी है, उसमें अलग अलग नज़रिया है। एक के लिए दूसरी चीज़ है, दूसरे के लिए अलग चीज़ है। सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि हर किसी के लिए एक चीज़ अलग अलग हो। ऑब्जेक्टिविटी मतलब एक चीज़ सबके लिए सेम हो। तो इस पूरी वार्तालाप से हम एक चीज़ ये बता सकते हैं कि जो डेटा है, डेटा मतलब कोई सूचना मान के चलिए, और
नई सूचना और नई परिस्थिति किसको जन्म देती है? हम इस बात को जन्म देती है कि हम एक दूसरे से अलग हैं, और ये अलग अलग ही चीज मैं और सेल्फ को पैदा करती है। तो जो ये हमारी भ्रांति है सामाजिकरण से, ये हमारे अंदर स्वार्थ पैदा हुआ नहीं। एक लड़का अमीर है, एक लड़का गरीब है, तो अमीर की दुनिया देखने का नजर अलग है। अमीर के अंदर दूसरी सब्जेक्टिविटी है और गरीब के अंदर दूसरी प्रकार दुनिया को देखने का नजरिया है। तो गरीब की सब्जेक्टिविटी और अमीर की सब्जेक्टिविटी को गलत नहीं कह सकते, वो तो इनबिल्ट है। जो मैं हूं वो कोई गलत चीज थोड़ी ना, वो वास्तविकता है। एक ईगो एक अलग ही कंटेक्स्ट पैदा होता है। ईगो को आप इस चीज से मत समझिएगा, अहंकार को इस बात मेरी वार्तालाप से पैदा मत करिएगा। जो मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं हूं वास्तविक इंसान, मैं अलग क्यों हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि आदमी जो स्वार्थ उसके अंदर जो इनबिल्ट पैदा हुआ है इसमें गलत हो। ये तो हमारी नेचुरल फिनोमेना है। आप मान लीजिए चलते रहिए और एकदम से आपके सामने कोई आ जाए, तो आप अपने आप को बचाने के लिए हटेंगे पीछे, तो इसमें कोई स्वार्थ नहीं था आपका। ये तो आपके सिस्टम, आपकी जीवन का चक्र का ही नजरिया है कि आपको इस तरीके से बनाया गया है। तो एक बात बहुत अच्छे से हमें जान लेनी चाहिए कि सामाजिकरण से मैं पैदा नहीं हुए हैं। तो आज हमने क्या जानने की कोशिश करे, मैं पैदा कैसे हुआ। एक चीज हमने आध्यात्मिक भ्रांति खत्म करी कि सामाजिकरण से मैं पैदा नहीं हुआ है। और ये जो बात मैंने बताई है इसका क्या तात्पर्य है अध्यात्म से, ये हमें आगे पता चलेगा। लेकिन इसमें एक चीज खत्म हमने कर दी कि जो स्वार्थ है ये बायोलॉजिकल फंक्शन है, क्योंकि हमारे दुनिया देखने का नजरिया हमारे और दूसरे के देखने के नजरिए में फर्क है। तो अपने आप में स्वतः एक सब्जेक्टिविटी पैदा हुई है, इसमें कोई हानि नहीं होती है। थैंक यू।